गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर। रेशों से वस्त्र तक। फाइबर मतलब आपके रेशे, फैब्रिक मतलब वस्त्र। ओके, तो ये जंतु रेशे होते हैं, एनिमल्स फाइबर्स होते हैं। तो कैसे इनसे कलेक्ट किया जाता है देख लेते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव रीड अबाउट सम प्लांट्स फाइबर्स। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा प्लांट्स फाइबर्स मतलब पौधों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं या फाइबर्स मिलते हैं उनके बारे में। वी ऑब्टेन फाइबर्स नॉट ओनली फ्रॉम प्लांट्स बट ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स। हम सिर्फ प्लांट से ही फाइबर्स कलेक्ट नहीं करते, हम कुछ फाइबर्स एनिमल्स से भी कलेक्ट करते हैं। थिंक फ्रॉम विच एनिमल्स डू वी ऑब्टेन फाइबर्स। आप सोच सकते हैं, आप सोच पाएंगे कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से जंतु हैं जिससे हम फाइबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल, रैबिट, हॉर्स एंड सिल्कवॉर्म। तो यूजुअली सामान्यतः हम किससे कलेक्ट कर सकते हैं? आपने शीप, गोट, याक, कैमल, रैबिट, हॉर्स एंड सिल्कवॉर्म से हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं फाइबर्स को। What kind of clothes do you wear in winter? आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं ठंड के समय में? तो आपको पता होगा किससे बने होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं? आपके ऊन से बने होते हैं। ओके, वूल से बने होते हैं। वुलन क्लॉथ लाइक स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, मफलर एक्सेट्रा दिस आर मेड ऑफ वुल। और ये सभी किससे बनते हैं? वुल से बनते हैं। इन द सेम वे वी ऑब्टेन सिल्क फॉर्म। और हमारे जो रेशम के कपड़े होते हैं वो सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, विच इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लॉथ को बनाने के लिए फाइबर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, सो दे आर नो अस फाइबर, एनिमल फाइबर। जो हमें एनिमल्स से फाइबर्स मिलते हैं इन्हें ही हम एनिमल्स फाइबर्स कहते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से और हैं जिनसे हम फाइबर मतलब रेशों को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है वुल। वुल का तो हमने पहले भी बताया था। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स। जो ऊन है, वुल है, वो भेड़, बकरी, याक, ऊँट आदि से मिलता है। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ हेयर ऑफ फ्लीस विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में, उनके शरीर में बालों की मोटी लेयर्स होती है, मोटी परत होती है, इसे ढका होता है। यह जो लेयर्स होते हैं ये इन्हें कोल्ड से, ठंड से बचाती हैं। हमारे जो भारत में है, इंडिया में है, शीप की बहुत सारी क्या है, ब्रीड्स हैं, डिफरेंट ब्रीड्स हैं। ओके, हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इन शीप वूल। आप देखे होंगे कि लद्दाख और तिब्बत में याक से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, वूल मिलता है। ठीक है, सिर्फ शिप से ही वूल नहीं इकट्ठे किए जाते हैं। लद्दाख और तिब्बत में याक से भी वूल इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। वेरी हाई क्वालिटी पश्मीना शॉल आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट पीस ऑफ कश्मीरी गोट एंगोरा स्पीसीज। और जो सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे उत्तम किस्म की जो पश्मीना शॉलें होती हैं, पश्मीना शॉलें नाम दिया गया है, ये किससे कलेक्ट की जाती है? एक गोट से मतलब बकरी से कलेक्ट की जाती है जिसका नाम है अंगोरा। ठीक है, अंगोरा प्रजाति का है, अंगोरा स्पीसीज का है। द हेयर ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज द वूल। वूल की ऊँट के शरीर में जो बाल होते हैं उसका भी ऊन के रूप में यूज़ किया जाता है, वूल के लिए। इसके अलावा जो आप लोगों का साउथ कोरिया है एंड अदर कंट्री में है, तो यहाँ पर लामा तथा एल्पिका जो एनिमल्स होते हैं इनसे वूल को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। साउथ कोरिया में लामा एंड एल्पिका। ठीक, सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है 11.2 रेशो से ऊन तक मतलब फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब हम क्या फाइबर तो कलेक्ट कर लिए, अब वहाँ वूल कैसे बनाए? तो
क्या करेंगे? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर reared. The wool used to knitting sweater of weaving shawl is obtained in the stepwise long process. तो ऊन प्राप्त करने के लिए हम भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है। वूल्स को लेने के लिए भेड़ों को क्या किया जाता है? पाला जाता है। उनसे स्वेटर, शॉल आदि बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है। सो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, अ फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक। सबसे पहले भेड़ के शरीरों से बालों की पतली परत को त्वचा से क्या किया जाता है? उतारा जाता है, स्किन से निकाला जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग, मतलब कटाई कहते हैं, क्योंकि काटा जा रहा है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। दिस enables sheep to survive without their protection coat of hair. अधिकतर सामान्यतः इनके जो शीप के जो हेयर्स होते हैं वो गर्मियों के दिन में निकाले जाते हैं, हॉट वेदर में निकाले जाते हैं, गर्मियों के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ के शरीर पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण ना होने पर उन्हें ठंडी ना लगे, ठीक है। क्योंकि ठंड के दिन में अगर उनके हेयर्स को कट कर दिया जाए, शेयरिंग कर दी जाए, तो वो हो सकता है मर जाए, ठीक है। भेड़ के बालों को काटा जाता है, अब उसके बाल को, ताकि उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए उसके ऊपर की परत को निकाली जाती है और उन्हें क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, ठीक। स्टेप 2, द शेयरिंग स्किन विथ हेयर इज वॉश्ड थ्रोली इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक। अब क्या करेंगे? त्वचा सहित उतारे बालों को, अब उसकी जो त्वचा कटाई की जाती है तो उसमें साथ में स्किन आ जाती है ना, तो बालों को टंकियों में डाला जाता है, हेयर्स को, उनके बालों को ताकि उसकी जो भी ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, गंदगी, धूल है, वो सारी चीज़ें निकल जाएं। और इस प्रोसेस को स्कोरिंग मतलब अभीर मार्जन कहलाती है, ओके। लाइक दिस पिक्चर में आप देखे होंगे 11.2 शेयरिंग अ शीप, देन नेक्स्ट है स्कोरिंग इन टैंक्स, ओके। थर्ड है स्टेप आफ्टर स्कोरिंग, शॉर्टिंग इन डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर स्कॉटेड। अब क्या करते हैं? थर्ड उसमें स्कोरिंग के बाद, अभिमार्जन के बाद उसकी छटाई की जाती है, अलग किया जाता है, और रोएदार बालों को, हेयरी स्किन को कहाँ भेज दिया जाता है? फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग टेक्सचर का धागा तैयार किया जाता है, थ्रेड तैयार किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए थर्ड, स्कोरिंग बाय मशीन, ठीक। फोर्थ है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स एंड पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दिस आर द सेम बर्स विच sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored, again the dried. This wool is ready now to be drawn into fibers. अगले चरण में क्या किया जाता है? छोटे छोटे बाल कोमल होते हैं, फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, ये बर कहलाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये बर हमारे स्वेटर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो रोएदार होते हैं ना, जैसे खींचा खींचा सा, उसे बर कहते हैं। इसके बाद रेशों का या फाइबर्स का पुनः क्या किया जाता है? स्कोरिंग की जाती है, फिर से क्या किया जाता है? स्कोरिंग की जाती है, इस टाइप का फोर्थ स्टेप में, ओके। अभिमार्जन किया जाता है और उन्हें फिर से क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। यही धागे, यही थ्रेड कतर काटने के लिए उपयुक्त होते हैं, ओके। फिर से स्कोरिंग की जाती है, साफ किया जाता है। स्टेप 5, द फाइबर आर डाइड इन वेरियस कलर। अब फिफ्थ पॉइंट में इन फाइबर्स को अलग अलग कलर में रंगा जाता है, कलर किया जाता है। 6 में द फाइबर्स आर स्ट्रेट कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। रंगने के बाद फाइबर्स को क्या किया जाता है? सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उन्हें लपेट कर क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? वूल बनाया जाता है, जिसे रीलिंग कहते हैं, ओके। और यही जो प्रोसेस होती है वो रोलिंग होती है, ठीक है। और इन्हीं से ही वस्त्र को बुना जाता है, कपड़ों को बनाया जाता है, ओके। तो ये आपका वूल हो गया, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क मतलब होता है रेशम। सिल्क इज़ अ थीन शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर विच इज़ मेड ऑफ नेचुरल प्रोटीन। जो रेशम होता है, जो सिल्क होता है, वो एक पतला एकदम शाइनिंग करने वाला चमकीला स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दिस फाइबर। तो अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं वो रेशम से बने होते हैं। इन ओल्डन टाइम्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स यूज टू कलेक्ट न्यूट्रली फॉर्म सिल्क एंड सेल इट इन मार्केट। प्राचीन समय में जो वनों में रहने वाले लोग हैं वो प्राकृतिक रूप से क्या करते थे, रेशम का उत्पादन करते थे और उसे एकत्र करके बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, नाउ अ डे सिल्क प्रोडक्शन हैज़ डेवलप्ड इनटू अ मेजर इंडस्ट्री। अब के समय में, वर्तमान समय में रेशम का जो उत्पादन होता है, रेशम का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है। रेशम कीट जो होते हैं, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स एंड सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम डिफरेंट टेक्सचर कॉमनली दे आर टू टाइप्स ऑफ मालबरी सिल्क एंड नॉन मालबरी सिल्क। तो अब रेशम कीट की अनेक किस्में हो गई हैं और उनसे प्राप्त जो रेशम होते हैं उसके गठन भी थोड़े से अलग अलग हैं। टू टाइप्स के आपके सिल्क हैं। फर्स्ट है मालबारी सिल्क, ठीक, जिसे शहतूत शिल्प कहते हैं, रेशम कहते हैं। और सेकंड है आपका नॉन मालबेरी, मतलब गैर शहतूती रेशम। फर्स्ट है मालबेरी सिल्क। दिस इज़ मोस्ट कॉमन सिल्क, अ स्पेशीज तो मालबेरी सिल्क एंड नॉन मालबेरी सिल्क का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।